भाई अपने पड़ोसी देश नेपाल में बालेन शाह ने धूम मचाया हो। 35 साल का रैपर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया और नायक पिक्चर के हीरो जैसे ताबड़तोड़ डिसीजन दिए जा रहा है। वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। कहीं कोई वीआईपी मोमेंट होगा तो वो काफिला निकलता है, रोड पे खड़ी गाड़ियां परेशान नहीं होंगी। लोगों की जन सुनवाई खुद लोगों के बीच में बिना किसी प्रोटोकॉल के जाके उनसे बात करना। स्कूल में ट्यूशन कोचिंग इन सब का पूरा पैटर्न उसने खत्म कर दिया। प्राइवेट स्कूल के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हटा रहा है। सबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो ये एक जो यंग माइंडसेट होता है, ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हो जाती हैं जब कोई एक यंग बंदा पॉलिटिक्स में एंटर करता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो 85 साल का एक पॉलिटिशियन है, आप शरद पवार को ले लो, वो व्हील चेयर पे राज्यसभा में आते हैं, अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाते हैं। डू यू रियली थिंक कि वो इतने साउंड माइंड से हैं कि वो पॉलिसी बना सकते हैं हमारे आपके भविष्य के लिए? और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट शरद पवार, बट देयर आर सेवरल पॉलिटिशियंस हु आर एजिंग एबव 70 ईयर्स एंड आई डोंट थिंक इस पॉलिटिक्स का ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आप इंडियन पॉलिटिक्स का हाल देखो, हर स्टेट में 70+ का बंदा पूरे स्टेट की पॉलिसी को निर्धारित कर रहा है। अरे भाई, यंगस्टर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यंगस्टर्स की बहुत सारी अलग रिक्वायरमेंट हैं और इस देश को बदलने के लिए कदम से कदम मिला के चलने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नई सोच और उसके साथ कंधा मिलाना पड़ेगा। आज़ादी के लगभग 80 साल होने को हैं और वही अंग्रेज़ों से पुराने बने नियम अभी भी चल रहे हैं। आप अपनी जुडिशरी में देखो, हमारी शिक्षा पद्धति भी वही चली आ रही है। कुछ चेंज दिखने को नहीं मिल रहा है। देश का अगर सच में भला करना है तो नए लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि कुछ रेडिकल चेंजेस हो तो ये कमान भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। रही बात नेपाल की, तो नेपाल जैसे कंट्री से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चेंज ज़रूर बहुत कुछ सीखा जाता है। आपका क्या ख्याल है? इंडिया में ऐसे बदलाव को आप देखना चाहते हैं या जो हालात है चल रहा है वो बेहतर है?